मैं हूँ उपेंद्र राजावत। वेलकम टू प्रोग्रेसिव कॉमर्स क्लासेस। प्रोग्रेसिव कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स वाला चैप्टर, और जिसमें आपके क्वेश्चन कितने हो गए थे, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनका जो रेशियो है वो 4:3:2 है। दे एडमिटेड डी, इन्होंने डी को एडमिट किया 1/9 शेयर के लिए। इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो ए है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करना चाहता है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, आपको वही न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, तीनों के रेशियो 4:3:2 हैं। एडमिट हुआ है डी आया है 1/9 शेयर के लिए, और इट इज़ एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो ए है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा। मतलब इन्हें कहा भाई मैं तो अपना वही ओरिजिनल शेयर रखूँगा जो मेरा पहला था, मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो है, क्या है ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है आपका 4:3:2। इसको आप यदि फ्रैक्शन बनाएं तो कितना हो जाएगा? 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है, ये आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। अब इसके बाद जो डी आया है, डी इज़ ए न्यू पार्टनर और ये 1/9 शेयर के लिए आया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि जो डी न्यू शेयर, जो न्यू पार्टनर है, ये अपना 1/9 शेयर किससे लेगा, मतलब डी को कौन दे रहा है, ए बी या सी। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि आपके क्वेश्चन में कि जो न्यू पार्टनर है उसको शेयर कौन देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट को फर्म से लेगा। किससे लेगा? फर्म से लेगा। तो फर्म से लेगा तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए हमें मान लेना है लेट द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, इज़ 1। कितना प्रॉफिट है? 1 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट है फर्म का। अब इस 1 में से हम क्या करेंगे, डी को दे देंगे। आफ्टर गिवन टू डी शेयर, डी का शेयर देने के बाद अब आपके पास कितना रह जाएगा, देखिए 1 - 1/9। ठीक है, 1 - 1/9, टोटल प्रॉफिट 1 था और उसमें से हमने डी को 1/9 शेयर दे दिया। तो अब आपके पास कितना रह जाएगा, इसको सॉल्व करो। इसके बाद रह जाएगा 8/9 शेयर। ठीक है, 8/9 शेयर रह जाएगा। अब इस 8/9 शेयर का आपको क्या करना है, अब क्या तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? नहीं, क्योंकि भाई जो ए है वो थोड़ा सा ज़िद्दी था। ए क्या है, थोड़ा ज़िद्दी था, तो इन्हें बोला भाई हम तो अपना ओरिजिनल शेयर रखेंगे। क्या रखेंगे? हम अपना ये जो ओरिजिनल शेयर है हम वही रखेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे। हमारा जितना पहले हमें 4/9 मिलना था वही हमें अभी भी चाहिए। तो अब यदि ये जिद पर पकड़ गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई जो 4/9 शेयर है उसका 4/9 शेयर पहले दे दो।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर गिवन टू ए इज शेयर। अब ए को शेयर देने के बाद क्या होगा भाई, हमारे पास ये कितना बचा था बैलेंस में, 8/9 शेयर। अब 8/9 शेयर में से अब हम ए को भी दे देंगे 4/9 शेयर, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 9 एलसीएम 8 - 4, तो बचेगा 4/9 शेयर बैलेंस। अब हमारे पास कितना रह गया, 4/9 शेयर बैलेंस रह गया। तो अब जो बचा हुआ है, इस बचे हुए शेयर को कौन ले लेगा, बचे कौन, बी और सी। तो बचे हुए शेयर को बी और सी दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनका रेशियो क्या बचा है, 3 और 2। अब इनका रेशियो क्या है, 3 और 2, ठीक है। तो ध्यान रखना 3:2 में, क्योंकि ए ने अपना शेयर ले लिया, बचा केवल बी और सी, तो केवल बी और सी का रेशियो देखा जाएगा, 3 और 2। तो 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। तो अब बी को कितना मिल जाएगा, बी को कितना मिलेगा, जो बचा हुआ बैलेंस शेयर है 4/9, इसका 3/5 मिलेगा। क्यों भाई, 3/5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 12/45। अब सी को कितना मिलेगा, बचा हुआ बैलेंस शेयर उसका 2/5 मीन्स 8/40 ये बचा बैलेंस, ठीक है। तो बी का हो गया, सी का हो गया। अब ए का कितना था, ए का ओरिजिनल शेयर मिला था, ए का ओरिजिनल शेयर कितना था, 4/9, ठीक है। और डी का ओरिजिनल शेयर कितना था, डी का था 1/9। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इसका बेस इक्वल नहीं है। तो जब बेस इक्वल नहीं है, देखो बेस इसका 45, इसका 45, इसका तो 9 ही है, इसका भी 9 ही है, तो हमें 45 करना पड़ेगा। तो हमें क्या इंटू करना है, इंटू करना है कितना, 5 का, ऊपर नीचे 5 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/45। और यहाँ पर भी 5 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/45। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया 12, 8, 20 और 5, 12, 8, 20 और 5, ठीक है। अभी इसको अरेंज नहीं किया, अभी हमने इसको अरेंज करो, पहले ए का शो करो। ए का कितना है, 20 है ना, तो पहले ए का लिखेंगे ना 20, फिर बी का लिखो 12, फिर सी का कितना था 8, और फिर डी का था 5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह अरेंज करके शो कर देंगे। तो 20, 12, 8 और 5 ये आपका न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो आ गया तो अब क्या करना है, सेक्रीफाइस बनाना है। तो सेक्रीफाइस तो बना सकते हैं, तो चलिए सेक्रीफाइस बना लेते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फार्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो बनाने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलिए सबसे पहले अब मुझे ये बताओ, सेक्रीफाइस कौन करेगा, बताओ ज़रा, सेक्रीफाइस कौन करेगा। सेक्रीफाइस वही करता है, सेक्रीफाइस वही करता है जिसका आपको रेशियो चेंज हुआ नज़र आ रहा है। बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि भाई ए ने अपना जो रेशियो है वो तो चेंज किया ही नहीं, ए ने तो ओरिजिनल शेयर लिया है, जो वो पहले लेता था वो उसने आज भी लिया है। जो ए ने ओरिजिनल शेयर पहले लिया था वो आज भी लिया है,
तो इसीलिए ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया डी के लिए, तो सेक्रीफाइस किसने किया है? केवल बी ने और सी ने। तो सेक्रीफाइस केवल बी का और सी का निकालना है। तो चलिए बी का निकाल लेते हैं। बी का सेक्रीफाइस कैसे? ओल्ड रेशियो उठाओ यहाँ से 3/9, यहाँ से उठाया हमने 3/9 बी का ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो यहाँ से ले लो, कितना है 12 बाय कितना हो जाएगा 45 है ना, 12/45, तो माइनस करो 12/45। अब एलसीएम ले लो दोनों का, क्या होगा 45 एलसीएम आएगा, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, और माइनस 1 12 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 3/45, ये हो जाएगा बी का। अब ऐसे ही सी का निकाल लो, सी ने भी किया था। सी का क्या है? ओल्ड रेशियो 2/9, और माइनस न्यू रेशियो क्या था 12 8। सी का क्या था न्यू रेशियो 8/45, ये देखो यहाँ पर 8/45, 8/45। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो वही 45 आएगा, 9 5 जा 45, और 5 2 जा 10, और माइनस 45 डिवाइड बाई 45 1, 1 8 जा 8 मीन्स 2/45। तो अब आपका जो सेक्रीफाई रेशियो कितना आया 3, और ये आपका सेक्रीफाई रेशियो आ गया। पहला आंसर आपका ये हो गया था और दूसरा आंसर ये। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है आपका राव और स्वामी, राव और स्वामी वाला क्वेश्चन है। तो बेटा समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि राव और स्वामी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट रवि। राव स्वामी दो पार्टनर थे, इनका 3:2 का रेशियो था, और दे एडमिट रवि, इन्होंने एडमिट किसको किया? रवि को, है ना। कितने के लिए? 1/8 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट, 1/8 शेयर के लिए इन्होंने रवि को एडमिट किया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी इज 4:3। राव और स्वामी का न्यू रेशियो भी आपको वो बता दिया है, क्या है 4:3। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। आपको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपके क्या है वो देख लेते हैं। पार्टनर के नाम क्या है? राव और स्वामी, राव और स्वामी, और इनके जो ओल्ड रेशियो हैं वो क्या है? राव और स्वामी के 3:2, ठीक है, राव और स्वामी के। इसके बाद नया पार्टनर कौन आया है? नया पार्टनर कौन आया था? नया पार्टनर आया था हाँ जी, नया पार्टनर आया था रवि। कौन आया था? रवि। रवि इज़ ए न्यू पार्टनर, इज़ ए न्यू पार्टनर। कितने के लिए आया? 1/8 शेयर के लिए। रवि 1/8 शेयर के लिए आया है। अब ये बताओ मुझे, जो नया पार्टनर आया है ये अपने प्रॉफिट को किससे ले रहा है? भाई वो अपने प्रॉफिट को किसी को नहीं बताया, नहीं किससे ले रहा है, तो किससे लेगा? फर्म से लेगा, है ना। तो यदि फर्म से लेगा तो हम वही लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1,
फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया, और उस 1 में से, उस फर्म के प्रॉफिट में से हम किसको देंगे, रवि को। आफ्टर गिवन टू रवि शेयर, रवि का शेयर देने के बाद, तो बेटा 1 में से हमने 1/8 शेयर रवि को दे दिया, हमारे पास कितना बचा, 7/8 शेयर बचा बैलेंस में। अब बैलेंस जो बचा हुआ है, इस बैलेंस को किसको देना है, इस बैलेंस शेयर को किसको देना है, इस बैलेंस शेयर को आप देंगे राव और स्वामी को। भाई बैलेंस तो राव और स्वामी में ही बांटा जाएगा, राव में और स्वामी में, लेकिन इस बार इनके रेशियो में नहीं बांटा जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बांटा जाएगा, वो इसलिए नहीं बांटा जाएगा क्योंकि आपको यहाँ शेयर दिया है। राव और स्वामी का जो न्यू शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 होगा, तो आप इस बैलेंस शेयर को राव और स्वामी में 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब कितना मिलने वाला है राव को, स्वामी को, तो राव को मिलेगा बैलेंस बचे हुए शेयर का, मीन 7/8 का 4/3 का मतलब होता है 4/7, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई 4/7, तो ये हो जाएगा 28/56, ठीक है। अब ऐसे ही स्वामी को बैलेंस शेयर का कितना मिलेगा, 7/8 का 3/7 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 21/56, स्वामी का शेयर हो गया। तो भाई राव का भी हो गया, स्वामी का भी हो गया, तो अब कौन रह गया, रवि। रवि को भी ले लो क्योंकि हमें तो न्यू रेशियो चाहिए, तो रवि का शेयर ले लो। रवि का शेयर कितना है, 1/8 है, लेकिन भैया बेस तो देखना पड़ेगा ना, तो देखो ज़रा बेस इक्वल है क्या, सर बेस तो इक्वल नहीं है, इसका 56, इसका 56, इसका 8, तो बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का इंटू, भाई नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो अब आपका क्या हो जाएगा 7/56। तो अब आपका जो रेशियो निकल के आया है वो क्या आया है, तो वो आपका आया है 28, 21 और 7। क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे आप सबको डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी सर, है एक नंबर ऐसा। क्या है, 7 4 जा, 7 3 जा, 7 1 जा, तो 4 3 1 इज़ ए न्यू रेशियो। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया 4 3 1। अब आपको फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो चलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। तो फिर वही बात मैं कहूँगा कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस किसने किया है, आर और एस ने, मीन्स राव और स्वामी ने। तो चलिए सबसे पहले राव का निकाल लेते हैं। राव का ओल्ड रेशियो उठाया हमने यहाँ से, क्या है ओल्ड रेशियो 3:2, 3:2 को हम क्या बोलेंगे 3/5 और 2/5। रवि तो बाद में आया है ना, रवि को शामिल नहीं करना, ये तो बाद में आया है। तो उनका जो ओल्ड रेशियो वो केवल राव और स्वामी का ही था 3:2, दैट इज़ 3/5 एंड 2/5। तो राव का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो उठाओ यहाँ से, कितना है 4 3 1। 4 3 1 का मतलब क्या बताओ, 4 3 1 का मतलब क्या, 4/8, 3/8, 1/8 हो जाएगा ना, तो 4/8। चलिए एलसीएम ले लो, 8 4 का एलसीएम कितना होगा 40, 5 8 जा 40 और 8 3 जा 24, है ना, 8 3 जा 24 और 8 का डिवाइड 14 5, 8 5 जा 40 और 5 4 जा
20, तो क्या आ जाएगा 4/40। अब राव का निकाला हमने सेक्रीफाइस 440। अब ऐसे ही स्वामी का भी निकालो। स्वामी, तो स्वामी का हमने ओल्ड रेशियो उठाया यहाँ से 2/5 माइनस न्यू रेशियो उठाया यहाँ से 3/8। एलसीएम लेंगे फिर वही 40 आएगा, फिर वही 5 8 जा 40 और 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा और 5 3 जा 15। तो ये क्या आ जाएगा 1/40। तो आपका 4 और 1 इज ए सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, ये आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रीड केयरफुली। संदीप एंड नवदीप, देखिए संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5 और 3 का रेशियो दिया है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड एट 4:1। बेटा यहाँ पर बोला भी है कि न्यू पार्टनर आने के बाद, जो न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ है उसके बाद आपका जो रेशियो है वो 4:1 हो जाएगा। और ये आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ओनली, तो आपको केवल सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंह, गुप्ता एंड खान, 3 पार्टनर हैं। सिंह, गुप्ता एंड खान आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2:3, 3:3। ये रेशियो दिए हैं। दे एडमिटेड जैन, जैन को इन्होंने पार्टनर बनाया एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, चलिए ठीक है, न्यू पार्टनर बनाया। तो अब ये बोल क्या रहे हैं, सिंह सरेंडर्ड, जो सिंह था ना फर्स्ट वाला पार्टनर, वो सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। ठीक है, और गुप्ता सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 शेयर। एंड खान सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। इसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तीनों पार्टनर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैन के लिए। गुप्ता के सिंह, गुप्ता और खान तीनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैन के लिए। ठीक है, तो आपको केवल न्यू रेशियो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 12, सिंह, एस फॉर सिंह, जी फॉर गुप्ता और के फॉर खान। ठीक है, सिंह, गुप्ता और खान, तो इनके जो ओल्ड रेशियो हैं वो 3:3 ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। अब इसके बाद एक नया पार्टनर आया जैन, जैन इज़ ए, जे फॉर जैन, जैन इज़ ए न्यू पार्टनर। और वो कितने शेयर के लिए आया ये कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिंह भी अपने शेयर का दे रहा है, गुप्ता भी अपने शेयर का दे रहा है और खान भी अपने शेयर का दे रहा है। कितना दे रहा है वो आपको दिया है। देखिए सबसे पहले हम बात करें सिंह की, तो इन्होंने बोला है सिंह गिवन कितना, वो अपने शेयर का, पहले इनके शेयर बना लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। कितना हो जाएगा 3/8, 2/8 और 3/8। तो जो सिंह के वो कितना दे रहा है, सिंह गिवन अपने शेयर का मीन्स 3/8 का कितना दे रहा है सिंह, 3/8 का कितना दे रहा था सिंह
सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 मीन्स वो अपने शेयर का 1/3, उसका शेयर है 3/8 और उसका 1/3 कितना हो जाएगा, निकाल लो पहले। 3/24, 3/24 शेयर दे रहा है। किसको दे रहा है? टू जैन को दे रहा है। 3/24 सिंह दे रहा है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, जब यदि सिंह 3/24 शेयर दे देगा तो अब सिंह के पास शेयर कितना रह जाएगा? चलिए सिंह का नया शेयर जान लेते हैं। सिंह के पास 3/8 शेयर था पहले से ही। अब यदि ये 3/24 शेयर ये जैन को दे देगा तो अब इसके पास कितना रह जाएगा? एलसीएम ले लो। 24, 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और -1 3, तो सिंह के पास लिख दिया जाएगा 6/24। अब ऐसे ही दूसरा कौन है? गुप्ता। तो गुप्ता जी जो थे वो कितना दे रहे हैं? गुप्ता जी कितना दे रहे हैं? वो अपने शेयर का, मीन्स उनका शेयर है 2/8, तो वो अपने शेयर का 1/4 शेयर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1/4 शेयर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 2/32 टू जैन। किसको दे रहे हैं? जैन को। गुप्ता जी अपने शेयर का 1/4 जैन को दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनका जो शेयर है 3/32 दे रहे हैं जैन को। तो अब हम गुप्ता जी का नया शेयर जान लेते हैं। तो गुप्ता जी का जो शेयर है वो कितना रह जाएगा? उनका शेयर 2/8 है और उसमें से 2/32 यदि हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? एलसीएम ले लो। 32 आएगा। 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 -2, तो ये हो जाएगा 6/32। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है खान। खान कितना दे रहा है? खान अपने शेयर का, उसका शेयर है 3/8, तो 3/8 मतलब अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। तो कितना हो जाएगा 1/5? 3/40 टू जैन को दे रहा है ये 3/40 शेयर। तो अब खान साहब का कितना रह जाएगा? तो खान साहब का शेयर था 3/8 और यदि ये 3/8 में से 3/40 शेयर दे देंगे तो इनके पास कितना रह जाएगा? एलसीएम ले लो। 40 एलसीएम आएगा। 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 और -3, तो रह जाएगा 12/40। ठीक है। अब भाई तीनों का न्यू रेशियो निकल आया। ये आपका न्यू रेशियो सिंह का आ गया, ये गुप्ता जी का आ गया और ये खान का आ गया। ठीक है। अब चौथा कौन है? जैन। अब जैन का देख लेते हैं। जैन का शेयर कितना हुआ भाई? जैन को तो 3 लोगों से मिल गया। कितना? 324 मिला सिंह से, तो 3/24 प्लस 2/32 मिला जैन से, सॉरी गुप्ता से। 2/32 गुप्ता जी से मिला। और खान से कितना मिला? 3/40, 3/40। चलो भाई एलसीएम ले लो। कितना आएगा? एलसीएम ले लो। कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो 480 आएगा। ये तो सॉल्व करना तो आता है ना। 3 यदि फ्रैक्शन आपको दिए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही तरीका रहता है। 24 का डिवाइड करो 48 में, कितने बार जाएगा? 20 और 20 × 3 तो 60 प्लस 32 का डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। और 15 × 2 करेंगे तो 30 प्लस 40 का करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 और 12 × 3 तो 36, तो इसका रेशियो क्या बन गया? 126/480। ठीक है, ये बन गया। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें करना क्या है? हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा। वही काम है भाई, बेस तो इक्वल करना पड़ेगा। तो बेस इक्वल कैसे करेंगे?
भाई हमारा यहाँ जैन का बेस है 480 और यहाँ खान का बेस है 40, यहाँ 32 या 24। अब भाई क्या इंटू करोगे, 24 में क्या इंटू करोगे कि 480 हो जाए, बताओ। 20 का इंटू कर दो यहाँ पर, 120/480 हो गया। अब यहाँ क्या इंटू करोगे 32 में, 32 में इंटू किसका करोगे, 15 का। 32 में 15 का इंटू करोगे, आ जाएगा कि नहीं आएगा। चलो 15 का इंटू कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा 90/480। और 12 में किसका करोगे, 40 में किसका इंटू करोगे, 12 का। 144/480, ठीक है। अब क्या आ गया आपका 120, आपका रेशियो क्या आ रहा है 120, 90, 144 और 126। अब इसमें हम क्या करें, छोटा हो जाए ये, बताओ किसका इंटू कर सकते हैं, किसी का कर सकते हैं, देख लेना, करके देखना किसका हो रहा है। मेरे हिसाब से तो डिवाइड बाय 6 हो सकता है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 6, तो 20, 15 और ये 24 और ये 21। आप चाहो तो लिख दो, भूल जाओ तो, डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये बन गया आपका न्यू रेशियो। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे।